गुरु तेजस अगर एक बार किसी का चेहरा देख लें तो भूलते नहीं है, तो फिर उन्होंने शरद को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? लेकिन क्यों? मेरी पोती प्रिया को बचपन से ही मेंटल इलनेस है। 22 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। तब प्रिया भी कार में थी। मैंने सब कुछ ट्राई किया, बेस्ट डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट्स, ट्रीटमेंट्स, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे बस एक बार गुरु तेजस से मिलना है। सिर्फ वही है जो मेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं। ये कहते कहते शरद की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बोला, लेकिन उन्होंने तो मुझे पहचाना भी नहीं। प्लीज, अगर आप गुरु तेजस को जानते हैं तो मुझे एक बार उनसे मिलवा दीजिए। मे बी उनके पास कोई सोल्यूशन हो। वेद ने गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि गुरु तेजस अब शहर कब आएंगे, लेकिन शरद का डेस्परेशन और प्रिया की हालत देखकर उसे तरस आ गया। और एक बात और उसे महसूस हो रही थी कि हो ना हो प्रिया के पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट से उसके पेरेंट्स का भी कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो सकता है। इसलिए उसने शरद से कहा, गुरु तेजस तो शहर से जा चुके हैं और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए और कब आएंगे। ये सुनकर शरद का चेहरा उतर गया। इतने सालों बाद उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई, लेकिन वो भी बुझ गई। तब वेद कॉन्फिडेंस के साथ बोला, बट मैं आपकी पोती को ठीक कर सकता हूँ। शरद ने हैरानी से वेद को देखा। तुम? लेकिन तुम कैसे ठीक करोगे? तुम डॉक्टर हो क्या? फिर कियारा के असिस्टेंट क्यों बन गए? वेद ने नाम सर हिलाते हुए कहा, मैं प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आपकी पोती को स्पेसिफिक टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर है। साथ में डिसोसिएटिव एपिसोड्स भी आते हैं। वो अक्सर रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाती है ना? शरद की आंखें चौड़ी हो गई। वेद ने जो सिम्टम्स बताए वो बिल्कुल सही थे। शरद ने हैरानी से पूछा, हाउ डू यू नो ऑल दिस? वेद ने जवाब में कहा, ये जानना जरूरी नहीं है। आप बस ये बताइए कि मुझसे अपनी पोती का ट्रीटमेंट करवाएंगे या नहीं। शरद ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मैं 7 सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर तुम सच में मेरी पोती को ठीक कर सकते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले प्रूफ करना होगा। पहले उसे ठीक करके दिखाओ। वेद ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन बोला, सालों पहले जो हुआ उसका सच जानने के लिए मुझे शरद से कनेक्शन रखना ही होगा, और उसके लिए उनकी पोती को ठीक करना जरूरी है। पर अब तक मैंने किसी मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट को ट्रीट नहीं किया है। क्या इस बार मैं गुरु तेजस के बिना इतना क्रिटिकल केस हैंडल कर पाऊंगा? दूसरी तरफ कियारा अपने किचन में खड़ी थी। आज उसने स्पेशल सूजी का हलवा बनाया था। कुछ खास ओकेजन नहीं था, बस वो वेद को धन्यवाद कहना चाहती थी। वेद को भले ही उसने बतौर हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका दोस्त बनने लगा था। वेद ने कंपनी बचाने में और मेंशन बचाने में मेरी इतनी हेल्प की है, कम से कम इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। पीछे खड़े सर्वेंट्स अजीब तरीके से कभी कियारा को देख रहे थे तो कभी हलवे को। कियारा ने सबको दूर रहने को कहा था, क्योंकि वो अकेले ये करना चाहती थी। कियारा ने हलवे को कंटेनर में निकाला। तभी हलवे की महक से कबीना किचन में आते हुए बोली, अरे क्या बनायो से आज? बड़ी घनी जबरदस्त खुशबू आ रही से। लेकिन जैसे ही गवीना ने कियारा को किचन में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने हैरानी से पूछा, कियारा तुम रसोई में क्या कर रही थी? कियारा मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आज हलवा बनाया है। यह सुनकर गबीना और शॉक्ड थी। आज तक कियारा ने किचन में कदम तक नहीं रखा था और उसने हलवा बनाया था। गबीना ने हैरानी से कहा, तन्ने बनाया के? आज दिन कौन दिशाते उग गया जो तन्ने हलवे का शौक चढ़ गया? पर वाह, के घनी बढ़िया खुशबू आ रही से। कियारा ने एक प्लेट में हलवा सर्व करते हुए प्राउडली कहा, लो तुम ट्राई करके देखो। कियारा के हाथ का टेस्टी हलवा। गबीना ने एक स्पून लिया और टेस्ट किया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक वियर्ड एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि कियारा अपनी तारीफ करने में मगन थी। तुम बहुत लकी हो गबीना जो तुम्हें मेरे हाथ का हलवा टेस्ट करने को मिला है। ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती। मेरे हाथ का हलवा खाकर तो अच्छे शेफ फेल हो जाएंगे। गबीना ने बड़ी मुश्किल से हलवा निगलते हुए कहा, हाँ घड़ा बढ़िया से, पर बताया कि किसके खातिर बनाया हो ये बम? मतलब बम जैसा धमाकेदार हलवा। गबीना के एक्सप्रेशंस देखकर किचन का बाकी स्टाफ मुंह दबाकर हंस रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि कियारा ने हलवा में शक्कर की जगह गलती से नमक डाल दिया था। लेकिन मजाल थी कि कोई कियारा को उसकी गलती बताता। कियारा ने गबीना के सवाल पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक्चुअली मैंने सोचा था कि वेद को हलवा खिलाऊं, आखिर उसने इतनी हेल्प की है कंपनी की। गबीना की आंखों में शरारती चमक आ गई। हो समझ गई मैं,
हलवा वेद खातिर बनाया उसे, एकदम ठीक काम करिया सा तू। जब उसने इतना सब कर रहा से ते सारा हलवा भी उसने ही खिलाई है। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, बढ़िया सा, ये जहर तो वेद नहीं खाना चाहिए। जब ते आया सा तब ते मैंने उस पे शक है, कुछ तो छुपा रहा से। पर खे अगर दादी उसने कियारा का पति ना बनाती तो मैं तो कसम खा के कहूं मार मार के सारा सच उगलवा लेती। उस कियारा काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन वेद घर नहीं आया। उसने वेद को कॉल भी किया, पर वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बेडरूम में जाते हुए बुदबुदाई, इतनी देर क्यों हो गई इसको? यूजुअली तो वो इस टाइम तक आ जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? कॉल भी नहीं उठा रहा। फिर खुद ही वो अपने सवाल का जवाब देते हुए बोली, मे बी वो बिजी होगा, एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर सकता था। लेकिन मैं क्यों इतनी फिक्र कर रही हूं? लेकिन फिर भी कियारा की आंखें बार बार दरवाजे पर ही टिकी रहीं। इधर वेद उस समय शरद की पोती प्रिया का ट्रीटमेंट कर रहा था। पूरे 4 घंटे के बाद प्रिया की मेंटल कंडीशन को समझते हुए उसने प्रिया के माइंड को स्लोली हील करने की कोशिश की और आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। प्रिया पहले से थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लगी। कम से कम अब वो शरद को पहचान सकती थी और उससे अब घबराहट भी नहीं हो रही थी। उसने शरद को देखते ही कहा, दादू। ये शब्द सुनकर शरद की आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार उसने प्रिया के मुंह से अपने लिए दादू शब्द सुना था। उसने प्रिया को गले से लगा लिया और रोने लगा। फिर थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए वो वेद के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तुमने मिरेकल कर दिया है, थैंक यू सो मच। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। बस तुम्हें जो चाहिए बताओ, जो मांगोगे मैं दूंगा। वेद ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, वक्त आने पर मैं अपनी फीस मांग लूंगा, लेकिन अभी आप अपनी पोती का खास ध्यान रखिए। ये कहकर वेद जाने लगा तो शरद पीछे से चिल्लाया, मिस्टर के, 1 मिनट। ये नाम सुनकर वेद के कदम रुक गए और वो आंखें बड़ी करके बोला, आपने मुझे क्या कहकर बुलाया? आपको कैसे पता? शरद ने जवाब में कहा, मिस्टर के, सावित्री जी ने मुझसे कहा था कि जो उस वॉल्ट को एक्सेस करेगा वही मिस्टर के होगा। एक्चुअली उनके कहने पर मैंने ही उस बैंक में अकाउंट खोला था और स्पेशल वॉल्ट डिजाइन करवाया था। सावित्री जी ने कहा था कि यह अकाउंट आने वाले फ्यूचर में मिस्टर के लिए है। वेद जानता था कि मिस्टर के नाम का इस्तेमाल दादी कंपनी को एकजुट करने के लिए करती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह बात सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है। मिस्टर के हकीकत है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। वो हड़बड़ा कर मुड़ा और पूछा, और भी कुछ बताया था दादी ने मिस्टर के बारे में? मिस्टर के कौन था, रियल आइडेंटिटी? शरद ने नाम में सिर हिलाया, नहीं, सावित्री जी ने कभी बताया नहीं, लेकिन कुछ महीने पहले वो मेरे साथ वॉल्ट गई थी। उन्होंने वहां से एक फोटो निकाला था, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। वेद के दिमाग में तूफान मच गया था। उसकी पूरी आइडेंटिटी एक मिस्ट्री बनती जा रही थी। मिस्टर के कौन था? उसे यह आइडेंटिटी क्यों दी गई? और सबसे इंपॉर्टेंट, दादी ने यह सब क्यों छुपाया था? दादी आखिर क्या चाहती थी आप? कितने और सीक्रेट्स हैं मेरी लाइफ में? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।